अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे लियोमायोसार्कोमा की। लियोमायोसार्कोमा का बस याद रखना है कि दे यूजली आर द malignant tumors of malignant neoplasms of your myometrium, and they usually arise from the myometrium or they arise from the endometrial stromal precursor cells. They do not arise from लियोमायोमस, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि लियोमायोमस की जो malignant ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी रेयर देखी जाती है। अब कंपेयर टू लियोमायोमस इसमें देखा जाता है कि लियोमायोसार्कोमस में किसी भी क्रोमोसोम की क्या हो सकती है, डिलीशन हो सकती है, एंड साथ में यहाँ पे भी हमको MED12 की म्यूटेशन मिलती है। तो यही दो चीज़ें याद रखनी है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो दो डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स में ग्रो करता है। या तो इट कैन ग्रो एज बल्की फ्लैशी मैसेस विच इन्वेड द यूट्राइन वॉल, or they can grow as polypoid masses which project into the uterine lumen. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं लियोमायोमा से? बेसिकली डिफ्रेंशिएशन स्टैंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर एटिपिया, माइटोटिक इंडेक्स एंड ट्यूमर नेक्रोसिस। ये देखा गया है कि जो ये लियोमायोसार्कोमा इसमें वाइड रेंज ऑफ साइटोलॉजिकल एटिपिया हमको मिलते हैं। आइदर वेल डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं या हाईली एनाप्लास्टिक फॉर्म्स भी हो सकती हैं। एंड यही दिखाया हुआ है कि हम डायग्नोसिस किस तरह करते हैं कि अगर तो हमको 10 या मोर देन ये कहते हैं मोर देन 10 माइटोसिस पर 10 हाई पावर इंडेक्स मिले विद योर साइटोलॉजिकल एटिपिया एंड विद योर ये कहते हैं नेक्रोसिस, तो हम मेलिग्नेंसी का डायग्नोस कर लेते हैं। या इवन अगर हमें न्यूक्लियर एटिपिया भी मिले विद लार्ज एपिथेलियोइड सेल्स एंड 5 माइटोसिस पर 10 हाई पावर क्या कहते हैं पर 10 हाई पावर फील्ड, उसमें भी हम डायग्नोसिस कर देने का। डायग्नोसिस के लिए इन्होंने बताया है कि हम साइटोलॉजिकल टिप या न्यूक्लियर टिप या नेक्रोसिस और नेक्रोसिस हम देखते हैं, और इन्होंने और वही माइटोटिक इंडेक्स देखते हैं। बेसिकली ये चार चीज़ें देखते हैं। क्योंकि हम पहले में किस तरह डायग्नोस करें, पहले हम इस तरह डायग्नोस करें कि अगर तो साइटोलॉजिकल टिपिया है, नेक्रोसिस है और माइटोसिस इंडेक्स 10 मोर देन 10 है, और दूसरे में हम किस तरह डायग्नोस करें कि यहाँ पे न्यूक्लियर टिपिया आ गया है, साइटोलॉजिकल टिपिया भी आया है कि लार्ज एपिथेलियल सेल्स में साथ में 5 माइटोसिस पर 10 हाई पावर फील्ड नजर आ रहे हैं। They can occur both before or after menopause. Peak incidence between 40 to 60 देखा जाता है. They can reoccur following surgery. They metastasize hematogenously through your lungs, bones, brain, and even to they can even metastasize to your abdominal cavity. 5 ईयर सर्वाइवल रेट क्या है? 40% होता है, लेकिन जो एनाप्लास्टिक लीजन है उनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट 10 to 15% होता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू लियोमायोसार्कोमा। आई होप ये समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।